आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1-2 करने वाले। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। लास्ट वाला ट्रू फॉल्स वाला मैंने आपके ऊपर छोड़ा था। अगर आप कहोगे तो कराएंगे, वरना आपको आता ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट दिस। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर हमें आता है तो कैसे करते हैं, देखो सर, हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को डिवाइड करना है। तो अभी साइन 18 की वैल्यू पता है आपको? नहीं पता। cos 72 की नहीं पता। तो हमें क्या समझा था, एक मैंने एग्जांपल करवाया था, आपको बताया था जब डिवाइड वाले हों तो आंसर 1 आता है, और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले हो तो 0 आता है। कैसे आता है देखो, हम साइन 18 को साइन को कोस में बदल सकते हैं। साइन को कोस में चेंज कर लेंगे तो साथ में क्या पता एंगल भी चेंज हो जाए। तो साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 में से कितना सेपरेट करें कि 18 आए, तो हम क्या करते हैं, 19 में से 18 को सेपरेट करते हैं, मीन 72 आता है। और इधर देखो 90 में से 72 सेपरेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 18। तो अभी आप चाहे नीचे वाले को चेंज करो, 72 आंसर लाना तो नीचे लिख दो 90 माइनस 18, या फिर ऊपर लिख दो 90 माइनस 72 डिग्री। तो चलो मैंने इस क्वेश्चन में ऊपर लिखा साइन 18 की जगह कितना लिख दिया, 19 माइनस 72 अपॉन कोस 72। साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो आंसर इज कोस 72 डिग्री। इसका आंसर कितना आ गया, cos 72 डिग्री, और इससे कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1। सिमिलरली सेकंड वाला क्वेश्चन है tan 26 अपॉन cot 64। अब इसमें से वापस देखो, मैंने 90 में से ये आपको लिख के समझाए हैं, आप इसको सेम ही है, तो ये दोनों तो सेम ही है। और ये वाला तो अभी आप इनको एग्जाम में मत लिखना, बस समझाने के लिए। अब जिसको थोड़ा सा आ जाएगा फिर तो नहीं समझाना पड़ेगा बार बार। ओके, तो यू राइट हियर सर tan 26 इज ओके, बट आई राइट हियर आई गेट 64 द आंसर। तो 64 कब आएगा, जब 90 में से 26 डिग्री सेपरेट करेंगे। तो कोट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो वी राइट हियर tan 26, और न्यूमरेटर में 26 पहले से कट हो गए तो आंसर कितना आ गया, 1। तो वी फाइंड आउट द वैल्यू एंड इवेल्युएट इट। इन क्वेश्चन नंबर 3, cos 48 माइनस sin 42 डिग्री। अब इसको चेंज देखो, 48 को cos को sin में बदल सकते हैं ना, यस। तो 48 अगर 90 में सेपरेट करें तो 42 आता है, और 90 में से 42 सेपरेट करते हैं तो 48। तब चाहे इसकी जगह पुट करो, चाहे इस 42 की जगह पुट करो इसकी जगह, या फिर 48 की जगह। तो मैंने एक बार 48 की जगह 90 माइनस 42 कर दिया, क्योंकि 90 में से 42 सेपरेट करें तो एंगल कितना आएगा, 48 डिग्री। यहाँ पे साइन 42 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यस और नो। तो साइन 42 माइनस साइन 42 का आंसर इज 0। सिमिलरली तो इसमें मैंने फर्स्ट वाले को चेंज नहीं किया, सेकंड वाले को चेंज किया है। 59 कब आता है सर, 90 में से 31 सेपरेट करते हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। तो वी राइट हियर कोसेक कट, आंसर इज 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, और भी कुछ समझ सके तो अच्छी सी बात। सो दैट दिस इक्वल दिस मीन्स this is LHS is equal to RHS. So first we take LHS. LHS is this. In this there is all are in tan theta. So we change. So first we subtract angles. So 90 minus 48 is 42. So here is 42. Okay. So we change one quantity only. Tan 23. 90 minus 23 is 67. So here is also 67. So we change these two and we change these two. वन, ओनली वन, इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। तो वी चेंज इन दिस, देन दिस आर सेम। इफ वी चेंज दिस देन वी डोंट चेंज दिस। तो ओके, इन दोनों को मैंने सेम रखा। इसमें देखो 42 की जगह क्या पुट कर दिया, 90 माइनस 48, और इसमें 67 की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस 23। अब दिस इज सेम, बट tan 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, तो वी राइट हियर कोट 48 डिग्री। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, तो कोट 23 डिग्री। तो कोट इज 1 अपॉन 10, तो वी राइट हियर 1 अपॉन 10 48 एंड 1 अपॉन 10 23। तो 23 इज कट बाय 23, 48 इज कट बाय 48 10। ओके, तो सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 1, LHS is 1, all are cut, so LHS is equal to RHS. Similarly in second question we also do same thing. cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री 52 डिग्री इज इक्वल टू 0. तो वी टेक LHS, these are two angles. So in this we cut one and we change one, means this is both are cos and these both are sin. So we change one.
cos in sine, then this is sine and cos, and we also changing. So first we write angles. 90 minus 38 is 52 and 90 minus 52 is 38. बोथ आर इन सेम. तो यहाँ पे तो 52 को चेंज कर लो या फिर 38 को, यहाँ पे 38 को या 52 को, वन एंगल को ही चेंज करना है. तो cos 90 माइनस 52 लिख दिया इसकी जगह, 38 की जगह. यस लिख सकता हूँ मैं, यस. और ये cos 52 डिग्री है. सिमिलरली 38 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52 एंड दिस इज 52. cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, एंड बोथ आर सेम here and here. Yes or no? Yes. These are same. तो माइनस माइनस जीरो, इसमें से इसको माइनस करोगे जीरो होगा ना, सेम है ना दोनों. यस. तो आंसर क्या आ गया, जीरो. तो LHS इज इक्वल टू RHS. फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ tan 2a इज इक्वल टू दिस cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle. Acute angle means this is the, yes, okay, obviously less than to 90 degree. Find the value of angle a. So first you do tan 2a is equal to cot a minus 18. We know that, sir, that if angles are equal, when trigonometry ratios are equal, this is tan and this is cot. So first we make, sir, this is cot. क्या इसको cot बना सकते हैं? Yes, obviously. How? Sir, tan theta is 90 minus theta. Cot 90 minus theta. So we write here cot 90 minus theta is 2a. Okay. Cot 90 minus theta is tan theta. Or this is cot a minus 18 degree. So both trigonometric ratios are equal, so angles are also equal. So according to this we can find out the value of angle A is 36 degree. Okay. Similarly, if you do, so this is tan, I make this cot to tan, then cot theta, this is ये पूरा क्या है, थीटा है ना. yes. तो how we make, so 90 tan 90 minus theta, this theta is equal to cot theta. Okay. तो tan 90 minus theta is a minus 18 degree. Open the bracket, then a is minus and b 18 is plus. Okay. Then 2a is equal to tan 90 minus a plus 18 degree. तो क्या लिखोगे यहाँ पे? Yes, 2a is equal to 19 minus a plus 18 degree. We also solve this and we find that a is 36 degree. Okay. तो both the two methods are very easy and we can calculate द सॉल्यूशन. ओके, बहुत इजी वे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. समझ में आए दोनों मेथड. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, क्यों हम टाइम वेस्ट करें. इन क्वेश्चन नंबर 4, tan a is equal to cot b, prove that a plus b is 90 degree. ओके, वेरी इजी. सर दिस इज tan a and this is cot b. तो a और b, we find out the relation between a and b. तो first we make cot and tan equal, then we can here write, sir, cot that is tan 90 minus theta, theta is b. तो 90 minus b tan 90 minus b is equal to cot b. So we can write here, sir, tan a tan 90 minus b, and a is equal to 90 minus b, and we can check a plus b. B is transfer. Okay, this b is transfer. Then a plus b is 90 degree. If you change tan into cot, that means cot b, and this is tan a. So you write here cot 90 minus a is equal to cot b, and angle is equal. Why? Because ratios are cot is equal, so angles is also equal. According to this, 90 minus a is equal to b. Therefore, a plus b is 90 degree. Hence proved. यही प्रूव करना था क्या? Yes. तो दोनों मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं. Okay. Similarly, in question number 5, sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle. Find the value of angle a. So how we can calculate, sir? There is sec and this is cosec. So we change sec into cosec and cosec into sec. So I explain only one method. I explain into question 2 methods. So you can check. Okay, तुम्हें सोल्व करना है. आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट दोबारा बना दूंगा एक वीडियो. ठीक है, लेसन. तो sec 4a is equal to cosec this, and I convert cosec into sec. तो sec cosec sec 90 minus a is a minus 20. Therefore both angles are equal. Yes. Then we solve it. 4a is equal to 90 minus a plus 20. Why? Because minus. तो अभी अगले वाली लाइन पे ये वाली लाइन फिर लिखी हुई है, ये देखो. ठीक है. तो यू कैलकुलेट 4a plus a. Why? a is transfer in this side and 90 plus 20 is 110. तो 5a is equal to 110. a is equal to 110 upon 5. 5 is multiplied. Go through divide. a की वैल्यू कितनी आ गई? 22 डिग्री. क्या यही फाइंड आउट करनी थी? यस, वेरी सिंपल.
Okay, question number 6 is important question. It asks in MCQs also in class 10th. तो अच्छे समझो. If ABC are interior angle of a triangle ABC, कोई ABC triangle है, उसके A, B and C all three are interior angle, then show that sin B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2. ये हमें प्रूव करना है. अगर ABC क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के, then we know that sir ABC are interior angle of a triangle. There means angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. So we can write here B plus C and transfer A according to this. This is B plus C is here. Okay, B plus C is 180 minus A. B plus C is equal to 180 minus A. Here is 2, so we divide 2 in both sides. Therefore this is the equation. Yes. Okay. In next, this is the equation, so we can divide that. So this is 90 and this is A upon 2. Here what is required, that sine into B plus C. So we have both trigonometry ratio sine. Yes, obviously. Therefore sir this is sine 90 minus theta and sine 90 minus theta is cos theta. तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos A upon 2 और इसको sin B plus C upon 2. अब जैसे देखो इससे हम ये वाली लिख सकते थे क्या, यस. सिमिलरली दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम अप्लाई कर सकते हैं कोई भी एंगल पे, तो उनकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल. अगर एंगल इक्वल है तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल. ओके, देयरफॉर वी अप्लाई दिस. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्रेशन दिस sin 60 डिग्री 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री. कहने का मीनिंग क्या है, sin 67 है, cos 75 है. 67 को एक्यूट बनाओ और 75 को भी एक्यूट बनाओ. कहाँ तक, 0 से 45. वैसे भी एक्यूट है लेकिन 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बनाओ इनको. तो हाउ वी कैन डू, we are do so that sin 67 plus cos 75. We subtract 67 from 90. What come, 23. So it means if we subtract 90 minus 23, then answer is 67. Yes or no? Yes. Similarly in this, सर 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट करते हैं 15 आता है. इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, 90 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75. इसका मतलब है 75 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 90 माइनस 50 डिग्री, 15 डिग्री. सिमिलरली 67 की जगह क्या राइट कर सकते हो, 90 माइनस 23. तो देखो यहाँ पे मैंने यही लिखा है और यहाँ पे मैंने यही लिखा है. अब दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. और बोथ एंगल्स आर 23 प्लस 15 डिग्री है ना, कोस 23 प्लस साइन 15 डिग्री. और क्या ये दोनों, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एंगल है वो क्या 0 और 45 के बीच में, यस, लेस देन 45 एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री. तो वी राइट हियर दैट दिस इज योर आंसर. तो कैसा लगे आपको, कोई टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया ना मैंने आपका, और कुछ बातें आपको सीखने को मिली होंगी. बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. और आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे. क्वेश्चंस और बहुत ही क्विक वे से हम आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है दोस्तों, अगले लेसन में फिर मिलते हैं. तब तक कुछ नया करते रहिए, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते रहिए, नया कुछ सीखते रहिए और अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते रहिए. थैंक यू.